जय माता दी दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संतोष देहाती रेसिपी में। तो हम आज पारंपरिक सिठौरा बनाने वाले हैं अलसी यानी तीसी का। तो ताकत कैल्शियम से भरपूर होते हैं, हड्डियों में बहुत ही लाभदायक होते हैं। जो बच्चा पैदा होते हैं ज़्यादातर उन्हीं में इसे बनाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी सिठौरा। तो चलिए, यहाँ पे हमने एक कढ़ाई लिए हैं। अब यहाँ पे हमने लिया है 1 किलो तीसी, जिसे अलसी भी बोलते हैं। चलिए इन्हें डालकर हम भूज लेते हैं अलसी को। तो अलसी हमारा बढ़िया से साफ़ सुथरा है। चलिए इन्हें हम भूज लेते हैं। तो मीडियम टू हाई फ्लेम की मदद से हमें अलसी को भूजना है। तो अलसी को हमें कब तक भूजना है? जब तक चटकने न लगे हमारा अलसी। तो चलिए चलाते हुए भूज लेते हैं अलसी को। तो फ्रेंड, यहाँ पे अलसी देखिए अच्छे से चटक रहे हैं। तो इसी पर हमें कुछ ही देर में अलसी को निकाल लेना है। तो चलिए, अलसी हमारे बढ़िया से हो चुके हैं भुजाई। चलिए फटाफट से इन्हें निकाल लेते हैं, फिर इन्हें ठंडा करेंगे। उसके बाद इस अलसी को पीसेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ सामान है। जैसे यहाँ पे हमने 100 ग्राम लिए हैं बबूर गोद, और यहाँ पे हमने 50 ग्राम हल्दी लिए हैं, और पोस्ता का दाना, और ढेर सारे ड्राई फ्रूट। आप सारे ड्राई फ्रूट जितना क्वांटिटी में डालना चाहते हो आप ले सकते हैं ड्राई फ्रूट को। चलिए, तो यहाँ पे हमने 250 ग्राम लगभग तेल डाले हैं। रिफाइन में हम तैयार कर रहे हैं। आप चाहे देसी घी में भी बना सकते हैं या अलसी के तेल में भी बना सकते हैं। तो हम रिफाइन में बना रहे हैं। तो चलिए हम सारे ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लेते हैं। तो हम घर में खाने के लिए बना रहे हैं। जैसे बच्चा पैदा होते हैं तो अक्सर अलसी के तेल में बनते हैं या देसी घी में बनाते हैं। तो चलिए हम फटाफट से बना लेते हैं। तो फ्रेंड चलिए इसी तरह से सारे ड्राई फ्रूट को भी फ्राई कर लेते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड इसी तरह सारे हमारे ड्राई फ्रूट फ्राई हो चुके हैं। चलिए अगला प्रोसेस चलते हैं बनाने के लिए। तो बचे हुए तेल में हम बबूर गोद को भी फ्राई कर लेते हैं। तो बबूर गोद तेल में डालोगे तो जैसे लावा फूलते हैं उसी तरह से आपके बबूर गोद ही फूलेंगे, इस तरह से। तो थोड़ा हल्का लाल होने पर हम बबूर गोद को निकाल लेंगे। चलिए इन्हें निकाल लेते हैं फ्रेंड। इसी तरह बाकी के भी फ्राई कर लेके निकाल लेते हैं फ्रेंड। चलिए अब उसी तेल में हम डाल देते हैं पोस्ता के दाना और तीखुर। तीखुर हमारे पास 250 ग्राम है। इन्हें कलर चेंज होने तक अच्छे से भूज लेना है फ्रेंड। तो चलिए तीखुर और पोस्ता दाना को भूज लेते हैं कलर चेंज होने तक। तो फ्रेंड इस तरह से कलर चेंज हो चुके हैं, पर यहाँ पे तेल कुछ कम लग रहे हैं। तो चलिए और हम यहाँ पे तेल डाल देते हैं जब तक थोड़ा गीला न लगे। तो उतना तो हमें तेल डालना है यहाँ पे। चलिए तो हम और तेल डाल देते हैं। तेल हमें कितना डालना है तो चलिए बनिए रहिए हमारे वीडियो में।
तो इतना गीला होना चाहिए, उसी हिसाब से हमें तेल यहाँ पे और लेना है। अब उसी में हम यहाँ पे डालेंगे हल्दी के पाउडर। तो यहाँ पे हमने 50 ग्राम हल्दी के पाउडर लिए हैं। चलिए 1 मिनट तक और हम भूज लेते हैं तीखुर और हल्दी को। धीमी आंच पर हमें भूजना है, बिल्कुल ज़्यादा तेज आंच ना हो, वरना जल सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो अच्छा से भूनने के बाद यहाँ पे हम गैस को देंगे बंद, क्योंकि कलर बढ़िया से आ चुके हैं, अच्छे से भुजाए हो चुके हैं। चलिए गैस को यहाँ पे करेंगे बंद। तो फ्रेंड गैस को चलिए बंद कर देते हैं। उसके बाद हम अलसी को भी पीस लेते हैं। चलिए इस तरह से अलसी को भी हम पीस लेते हैं सारे। बबूर गोद को भी पीस लेते हैं फ्रेंड, जो हमने फ्राई किए हुए हैं। इन्हें पीसेंगे तो थोड़ा गीला लगेंगे, क्योंकि इसमें तेल सोख लेते हैं थोड़ा बहुत, उसी को जैसे बबूर गोद गीला हो जाते हैं थोड़ा। चलिए अब यहाँ कढ़ाई में लेंगे थोड़ा सा तेल, और यहाँ पे डालेंगे हम गेहूं का आटा आधा किलो यानी 500 ग्राम। चलिए इन्हें हम थोड़ा कलर चेंज होने तक आटा को बढ़िया से पका लेते हैं, यानी भूज लेते हैं। चलिए कलर चेंज होने तक भूज लेते हैं आटा को। तो कलर आ चुके हैं, बढ़िया से भुजाए हो चुके हैं, इन्हें निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने 2 किलो चीनी का सीरा लिया है। तो हमारे पास सीरा यानी चाशनी बचा हुआ था, तो आप 2 किलो चीनी में आधा पानी डालकर इस तरह से चाशनी बना सकते हैं। तो चलिए चाशनी हमारा कंप्लीट है। अब चलिए बनाने के लिए चलते हैं अगला प्रोसेस। चलिए इसमें सारी चीज़ें डालते हैं। अलसी को डाल देते हैं, उसके बाद आटा, जो भी सारी चीज़ें हैं इसी में हम डालते लेते हैं। चलिए आटा, जो हमने भूजे हुए हैं तीखुर वगैरह, इनको भी यहाँ पे डाल देते हैं बर्तन में। उसके बाद यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट फ्राई करे हैं हमने, यहाँ पे ड्राई फ्रूट को भी डाल देते हैं। सारी चीज़ें हमें यहाँ पे सारी चीज़ें डाल देना है। तो यहाँ पे जो पीसे हुए थे हमने बबूर गोद, ऊपर से थोड़ा गीला लग रहा है, बाकी अंदर पेस्ट जैसा है। इन्हें निकाल कर डाल देते हैं। तो इस तरह से देखिए हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे सोंठ, तो फ्रेंड यहाँ पे हमने 1 पाव यानी 250 ग्राम सोंठ लिए हैं पाउडर, इसका यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद इन्हें बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद ये थोड़ा सूखे हो जाएंगे, बढ़िया से मिक्स होने के बाद सारी चीज़ें। तो इस तरह से हमने सारे साइड में रख दिए हैं, देखिए। अब इसी में हम थोड़ा चाशनी डालकर इन्हें बांधेंगे। तो आपको जितना मीठा पसंद हो, आप अपने हिसाब से चाशनी को डालकर नमी करके आप सिठौरा को बांध सकते हैं। तो मीठा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितना आपको पसंद है फ्रेंड।
तो चलिए इसी तरह से सारे हम सिठौरा को बांध लेते हैं फ्रेंड। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और हड्डियों के लिए भी मजबूती होते हैं। ज़्यादातर बच्चा पैदा होते हैं तो उन्हीं के लिए ये चीज़ें बनते हैं। बाकी आप किसी भी समय किसी टाइम में आप बनाकर खा सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, ताकत कैल्शियम से भरपूर होते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जो होते हैं इसमें बढ़िया होते हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह। तो फ्रेंड इसी तरह सारे सिठौरा को हम बांध लेते हैं चीनी की चाशनी डालकर। तो गुड़ में भी बनाए जाते हैं, आपको जो भी पसंद हो। देसी घी में बना सकते हैं, अलसी के तेल में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारे सिठौरा इस तरह से देखिए तैयार हो चुके हैं फ्रेंड। अब आपको तोड़ के दिखाएंगे किस तरह से हमारे मुलायम सिठौरा बन के तैयार हुए हैं। तो देखिए, तो इस तरह से मुलायम अच्छे टेस्टी हमारे सिठौरा बन के तैयार हो चुके हैं फ्रेंड। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे किसी अगले नए और पुरान आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।